नमस्कार दोस्तों। कुछ ही समय पहले देखिएगा, कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड जयपुर के द्वारा जो कि रीट परीक्षा के बाद में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय की सीधी भर्ती यानी तृतीय श्रेणी का जो पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। परीक्षा की समय अवधि, अंक भार, सब कुछ विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा, परीक्षा 300 अंकों की होगी। ठीक है। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। समय अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी। 150 इसमें प्रश्न होंगे। ठीक है। अब देखिएगा आप लोग, अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं परीक्षा के लिए विषयवार अंकवार, मतलब लेवल द्वितीय है ना, उसके प्रत्येक सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया है। पहला जो पोर्शन है ना, उसमें ज्योग्राफी शामिल की गई है, जिसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा को मिलाया गया है। तो ये जो 4 टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, 3 टॉपिक हैं, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। ये 80 अंक के आएंगे। इसमें देखिए, राजस्थान का भौगोलिक जो स्तर है ना, उसमें से प्रश्न जो पूछे जाने हैं वो पूछे जाने हैं राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र और जलवायु, अपवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ यानी सब कुछ, वन संपदा, जीव जंतु, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह सब कुछ, मृदाएँ और मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, यानी ज्योग्राफी में कुछ छूटा नहीं है राजस्थान की ज्योग्राफी में। जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियों क्षेत्र, धात्विक और अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत यानी ऊर्जा के कौन कौन से संसाधन हैं, पर्यटन स्थल, राजस्थान के यातायात साधन। ये ज्योग्राफी का पोर्शन है, यानी इनमें से आपको प्रश्न पूछे जाने हैं। फिर आती है इतिहास और संस्कृति की बारी। कुछ भी इसमें भी नहीं छूटा है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बोराट इत्यादि। राजस्थान के ऐतिहासिक घटनाओं में प्रमुख राजवंश, प्रशासनिक और राजव्यवस्था इत्यादि। यानी पूरे राजवंश अपन को याद करने हैं, कोई एक खास राजवंश नहीं दिया है। जबकि सभ्यताओं में ये 3-4 सभ्यताओं के नाम दिए हैं, वो वाले अपन को पढ़ने हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी, हवेली, सब कुछ। कहीं पर कोई छोटी मोटी बावड़ी भी दिखाई दे तो याद कर लेना, ये कर्मचारी चयन आयोग है, ये पत्थर पे लिखा हुआ नाम भी पूछ सकता है आपसे। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य सारे शामिल है। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक देवता वगैरह वगैरह सारे आएंगे इसमें। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तशिल्प, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण, ये सब कुछ इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। राजस्थानी भाषा है, इसमें क्षेत्र की बोलियाँ आएंगी, प्रमुख कृतियाँ आएंगी, राजस्थानी साहित्य आएगा, संत साहित्य और लोक साहित्य आएगा। इस प्रकार से ये राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति और राजस्थानी भाषा के 80 नंबर के जो क्वेश्चन आने हैं ना, वो इन टॉपिकों में से आएंगे। जितना डीपली पढ़ सको उतना पढ़ना है, क्योंकि ये कर्मचारी चयन आयोग है। अब देखिएगा, राजस्थान में सामान्य शैक्षिक परिदृश्य, साथ में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम और समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर। सामान्य ज्ञान में देखिए, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पूछे जाएंगे, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर स्थल इत्यादि, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान के जन कल्याणकारी योजना। शैक्षिक परिदृश्य में चर्चा करें तो देखिएगा, शिक्षण अधिगम के नवाचार, ये विद्यालय प्रबंध है ना, वो है शैक्षिक परिदृश्य। राजस्थान में केंद्र सरकार के विद्यार्थियों में कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई गई हैं, पुरस्कार वगैरह, वो विद्यालय प्रबंध एवं प्रबंध समितियां जो कि व्याख्याता भर्ती में जोड़ी गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी जोड़ दी गई है। और इसी के साथ में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश मिले कितनी सीटें हैं, किस अनुच्छेद के तहत ये प्रक्रिया जारी है, वो ये करंट अफेयर है। राजस्थान से संबंधित समसामयिक घटनाएं, अभिनव विकास योजनाएं क्रियान्वित,
अन्य समसामयिक विषय हैं। यह है अपना करंट अफेयर का। ये अपने कितने अंक का आएगा देखिएगा, आपने अभी ऊपर देखा है ये 50 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। 80 के ऊपर आ गए, 50 के ये है। अब इसके आगे चलिए आप लोग संबंधित विषय। सबसे पहले अपन संबंधित विषय से कोई सा भी हो 120 अंक के प्रश्न आने। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि व्याकरण ही आनी है। देख लो जी, आपके सामने है। हिंदी की वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, शब्द विचारों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ठीक है, लिंग, वचन, काल, वाच्य, यानी व्याकरण में कोई बिंदु ऐसा नहीं है जो कि अगले ने छोड़ दिया हो। पाठ्यक्रम बनाया है ना उसने, सब कुछ डाला है। विकारी शब्दों का रूपांतरण, सब कुछ उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अनेकार्थी, एकार्थी, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, युग्म शब्द, वो सारे के सारे आएंगे। ये हिंदी के विद्यार्थी खास तौर से ध्यान दें। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, सब कुछ। शुद्ध अशुद्ध वाक्य एक प्रकार, वाक्य विचार, वाक्य के अंग, प्रकार, रूपांतरण इत्यादि, विराम चिन्ह, प्रकार का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द शक्ति, अपठित गद्यांश के भाव एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न, अपठित गद्यांश के भाव एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न, और पारिभाषिक ऊपर से शब्दावली जो अंग्रेजी वाली आती है ना वो। तो देख लेना पूरी व्याकरण आएगी। 120 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आप ये जो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हैं पूरी। मतलब वही संस्कृत वालों के लिए पूरी व्याकरण आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सिंधी के विद्यार्थी देख लेना, आपकी व्याकरण जो होती है। पंजाबी के विद्यार्थी भी चेक कर सकते हैं इनकी, मतलब भाषा में व्याकरण ही व्याकरण है। ये उर्दू वाले देख सकते हैं। फिर अपन को महत्वपूर्ण जो बात है, ये गणित विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। अपना सिलेबस इस हिसाब से चेक कर सकते हो। देख लेना ये सारी सब कुछ, ये विज्ञान का सब कुछ सारा पोर्शन आ गया जो बेसिक होता है। सामाजिक अध्ययन अपने लिए ये महत्वपूर्ण है, बड़ी संख्या इसी सब्जेक्ट की होती है। तो प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध, जैन धर्म, महाजनपद काल, सब कुछ। मौर्य साम्राज्य, राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था, सम्राट अशोक का धम्म एवं अभिलेख, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का विस्तार, मुगल साम्राज्य एवं राजपूत राज्यों के साथ में संबंध, सल्तनत एवं मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है, अशोक से संबंधित, मौर्यों में आई गया। फिर अपन चलते हैं कि पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश और देशांतर, ज्योग्राफी का टॉपिक है। वायुमंडल की संरचना, संगठन, पवने, वायुमंडलीय संचरण, महासागर, ज्वार भाटा, धाराएं, जल थल विचरण, संसार के प्रमुख वनस्पति, वन्य जीव, राजस्थान के कृषि पर आधारित उद्योग, विश्व कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य वगैरह। सरकार का गठन है, कार्य है, विधायिका, विधायक, कार्यपालिका, ये पॉलिटिकल साइंस है। शासन से संबंधित देखा जाए तो स्थानीय शासन में ग्रामीण, नगरीय, 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन यानी पंचायतों का और नगर पालिका वाला। और भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उसमें महिला प्रतिनिधित्व है। भारतीय संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य के संबंध में। भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स और टीका दिए भैया। अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, निर्देशताओं, खाद्य, मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रा के आधुनिक रूप, शाख की विभिन्न स्थितियाँ, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम जो अपन ने पिछले रीट में पढ़ा था ना वो वाला। राष्ट्रीय विकास है, राष्ट्रीय आय है, मानव विकास है, पिछली बार रीट में था ये। राजस्थान का कृषि विपणन में कृषि उपज मंडी है, सार्वजनिक विकास है, वितरण प्रणाली है, ये सारा है देखिएगा। अब जो रीति विज्ञान मतलब 20 अंक की जो शिक्षण विधियाँ जोड़ी थी वो हिंदी के विद्यार्थी देखिएगा। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों में चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषाई कौशल हैं। हिंदी भाषा के शिक्षण उपागम है। हिंदी शिक्षण में चुनौतियां हैं। हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री उनका उपयोग है। हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन विधियां हैं। निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण। टोटली आगे इन्होंने तो एक एक शब्द लिखना पड़ा, परंतु पूरी शिक्षण विधियां पढ़नी पड़ेंगी। 10 प्रश्न आएंगे, बहुत मायने रखते हैं। देख लिया। फिर ये सभी अपना अपना देख लो, जैसे सिंधी के हैं वो, पंजाबी के हैं वो वाले, उर्दू के हैं वो वाले। अब अपन ये गणित विज्ञान वाले भी चेक कर लीजिए। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में वही सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियाँ, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की चुनौती, सामाजिक अध्ययन अधिगम सहायक सामग्री उपयोग, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण।
सभी के सभी। शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी की चर्चा करें तो 10 प्रश्न आएंगे, देखिएगा। वो 10 प्रश्न ये होंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र कार्य, बाल विकास, अर्थ बाल विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास और वंशानुक्रमण में वातावरण का प्रभाव, व्यक्तिक संकल्प प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन, बुद्धि संरचना और विभिन्न बुद्धि के सिद्धांतों का मापन, अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रिया, विविध अधिगमकर्ताओं के प्रकार, पिछड़े विबंधित प्रतिभाशाली सृजनशील विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी इत्यादि, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणाओं, अधिगम में इनका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना, तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, ये सारी चीज़ें। सूचना तकनीकी भी जोड़ी गई है 10 अंक की, 5 क्वेश्चन इसके भी आएंगे, जो कि व्याख्याता भर्ती में है। साइकोलॉजी में अंतिम जो यूनिट है ना, वो सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण यानी टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। तो इस प्रकार से आप नोट कीजिएगा, 300 अंकों का होगा, 10 अंक की सूचना तकनीकी और 20 अंक की साइकोलॉजी, 30 अंक हो गए। अब अपन चलते हैं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों के और इन इस प्रकार से मिलाकर के सभी के जो मार्क्स है ना, वो 300 है, 20 अंक के यानी 50 अंक के हो गए। अब सब्जेक्ट जो आएगा वो 120 का आएगा, तो हो गए 170 अंक। और उसके बाद में अपन चलते हैं विषय से संबंधित के बाद में कौन सा अंक विभाजन आता है इसका। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये वाला पोर्शन है वो अपने आएगा 50 अंक का, तो हो गए 220। और 80 अंक का राजस्थानी भाषा है, राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है। तो कुल मिलाकर के 300 अंकों का ये पेपर होगा, ऊपर लिख रखा है। आशा करता हूँ कि आप सभी को आराम से पूरा सिलेबस समझ में आया होगा। डीप से डीप पढ़ना है, जितना शानदार पढ़ सको उतना राजस्थान जी के पढ़ना है, उतना ही सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग है, ये कहीं से भी कैसे भी प्रश्न दे सकता है। देख लेना, रीट का पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा कितना खतरनाक बनाया था, ठीक उसी प्रकार का पेपर ये लोग अब बनाने वाले हैं। डीप से डीप राजस्थान की ज्योग्राफी, डीप से डीप राजस्थान का इतिहास, डीप से डीप अपना सब्जेक्ट साइको, सब कुछ डीप से डीप पढ़ना अपन को। ये अंक विभाजन है इस तरह से। आशा करता हूँ कि आपको आराम से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।